वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। ये यहाँ से 2 क्वेश्चंस बने। एक बने कि भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन बना कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में। लिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा चलाना। रॉलेट एक्ट था जिसका विरोध किया गया। ठीक है। अगला है कि रेगुलेटिंग कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगला है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसकी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1920 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, जिस पर हम अलग वीडियो बना चुके हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के, इसका भी वीडियो आप लोगों के पास होगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका बनाई गई। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक क्या चला? तो 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो सबसे कम समय तक चला। कौन एक्ट? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया किससे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। ठीक है। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सुधार क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म्स कहिए, उसको सुधार कहिए। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कई बार पूछ चुका बीपीएससी में। क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के संविधान की मूल प्रति को किसने अपनी सुंदर लिपि में हाथ से लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये भी ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से संविधान की मूल प्रति को सुंदर लिपि में लिखा। भारत के विभाजन में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लिखित योजना पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसमें बताए थे वीडियो में
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, साथ ही विधायिकाओं का गठन किया गया, इसमें से कितने लोग उसके प्रतिनिधि होंगे इसका चयन किया गया था। ठीक है, अब है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रयास किया गया। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग एसएलपी थे, जो भारत के प्रथम वायसराय भी बने और गवर्नर जनरल भी बने। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा यह पता चला? तो अगस्त 1917 की घोषणा, अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया, प्रांत को स्वायत्तता ऑटोनोमसिटी प्रदान। ब्रिटिश संधिया के निमित्त में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि तक के लिए की जाती है? 6 वर्ष की होती है। इसमें ऑप्शंस में निश्चित 5 वर्ष भी है, तो इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, 1853 में स्वीकार किया गया कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। नई अखिल भारतीय सेवा कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवा बनाई गई। धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर उसे राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है? संसद संघ लोक सेवा के कार्यों का विस्तार कर सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख के अनुपात। ये हम कैबिनेट मिशन योजना में बताए थे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान का जो निर्माण होगा उसके परिषद प्रत्येक प्रांत को जो सदस्य होगी उसमें से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया जाएगा। किसी राष्ट्र द्वारा बनाए गए ऐसी नीति व नियम का वह बुनियादी संग्रह जो उस देश को
सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से संचालन में सहायता करते हैं कहलाता है संविधान। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया। भी कई बार पूछे हुए ये क्वेश्चन। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो ऐसे बोलने वाले लौह पुरुष थे लाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते थे या फिर लाला लाजपत राय साहब बोल सकते थे। तो ये कथन था लाला लाजपत राय का। पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। किसने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? तो केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना, ताकि सुविधा सबको मिले और प्रांत में बटे नहीं बल्कि एकात्मक सत्ता। ठीक है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया? रीडिंग के कार्यकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1921 में। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने एवं धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1863 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश करने एवं धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में हम बताए थे कि गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो था ही, साथ में अगर समिति जो है कुछ अगर डिसीजन देता है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार उसको प्राप्त था। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? 84 की पिट्स इंडिया एक्ट में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, तो ब्रिटिश के अधीन। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से अलग हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हो गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1835 के अधिनियम का प्रावधान था
कि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, कि राजनीतिक कार्य किया जाए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उपसभापति थे। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, क्या थी? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल, ठीक है, उसकी जो साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत है उसको समाप्त किया जाए और राजाओं का इस्तेमाल किया, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसको भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया? 1950 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। ये थी भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान सभा के गठन और भारतीय संविधान में जो भी संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उससे संबंधित वीडियो को लेकर हम आएंगे।